हेलो फ्रेंड्स, ये आरएएस 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर है। इसमें हम देखेंगे आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके माध्यम से ही बता रहा हूँ क्योंकि नए पेपर काफ़ी टेस्ट सीरीज आपने दे ली। मैंने सोचा इसके माध्यम से बताएंगे क्योंकि नए टेस्ट सीरीज के हिसाब से मैं कोई पेपर बनाऊंगा तो ज़रूरी थोड़ी है उस पैटर्न से आए। ठीक है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। जैसे अपने को कॉमन सेंस से कैसे करें, प्रश्न को शुरू में कैसे पढ़ें, जैसे अपने को नहीं आ रहा है तो उसे देखते ही छोड़ दें क्या। जैसे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, जैसे आपको बिल्कुल ही पता नहीं है लेकिन इतना तो पता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में कौन कौन से कहाँ कुछ पड़ता है, पूर्व के अंदर कौन कौन सा, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, इम्फाल, दिमापुर, बड़ोदरा, सिलचर, पोरबंदर, ये तो अपने सभी जानते हैं ना। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है यार मुझे तो पता ही नहीं, इम्फाल को अहमदाबाद से जोड़ता है, दिमापुर को बड़ोदरा से, सिलचर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को कांडला बंदरगाह से, तो आप छोड़ दें। लेकिन एक ये करना है, अगर छोड़ रहे हैं तो ये पांचवां जरूर काला करना है, अनुत्तरित प्रश्न, यानी इसका आपने जवाब नहीं दिया लेकिन पहले नहीं करना है। इस पर यहां निशान लगा के छोड़ दो। एक बार आपने नहीं किया तो निशान लगा लो, हो सकता है लास्ट में आपके दिमाग में आए, इसको आप कर दो। ये पांचवें वाला ऑप्शन तो लास्ट में 10 मिनट आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, उसमें ये आपको काले करने हैं। पहले इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा है गलत युग्म का चयन कीजिए। यहां आपको पढ़ना है, गलत युग्म छाड़ना है, ये ध्यान देना है, सही युग्म नहीं। तो इसके अंदर ये डिलीट किया था आरपीएससी ने, तो इसलिए अपने आगे बढ़ते हैं। कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से अवस्थित है। 3 नंबर में 1 नंबर सही ढंग से अवस्थित माना है आरपीएससी ने, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। जिलों का समूह मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार, ये आरोही नहीं अवरोही, घटते क्रम में। तो आप सबको पता है धौलपुर, राजसमंद, जालोर, यानी धौलपुर में बारिश ज्यादा होती है, फिर राजसमंद में कम और फिर जालोर में कम। आपको अगर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है तो भी लास्ट में इसको एक बार छोड़ देना है। कंफर्म नहीं है इस पे निशान लगा के छोड़ दो भी ये नहीं है। अगर आपको ध्यान है तो आप करो। आगे चलो, निम्न में से किन 3 नदियों के समूह को त्रिवेणी कहा जाता है। पढ़ो आप, कौन सा हो सकता है। बनास, मेनाल, बेड़च, गंभीरी, मानसी, धुंध, ये अलग अलग नदियां आपको पता है। कोठारी, खारी, बेड़च ये भी नहीं। सोम, आहू, बांडी ये भी नहीं। तो ये बनास, मेनाल और बेड़च, बीएमबी, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, बन के अंदर मैना बेड पर बैठी, इस तरह से याद कर लेना। आपको शुरू में याद करो तो बनास, मैना, बेड़च। ठीक है, भारतीय वन रिपोर्ट 2021। अब आप इसके अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है, वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। तो 5 नंबर में इसमें 4 नंबर सही माना है, 4.87। अगर नई वन रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार आप इसको करें। तो आपको पता है भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार वनस्पति आवरण के रूप में वन क्षेत्र 16,650 किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत निकाल लें आप। 3,32,239 वर्ग किलोमीटर में भाग देते हैं आप इसका वन क्षेत्र का, अपने आप कैलकुलेशन आ जाएगी। आप इसको छोड़े मत अगर आपको ध्यान नहीं है तो। देखो ये है बताने के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि आप 15-20 ऐसे क्वेश्चन भी सही कर सकें जिनको आप देखते ही छोड़ देते हो कि नहीं यार ये तो मुझे पता नहीं है। देखो इसमें रीजनिंग लगाओगे ना। अब ये 6 नंबर है, भारत में बॉक्साइट और रबर के सर्वाधिक उत्पादक राज्य, ये डिलीट किया था। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं। 7 नंबर, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। 7 नंबर में सबसे प्रथम उद्योग श्री गंगानगर में, क्योंकि गंगानगर में गंग नहर सबसे पहले आई थी। आपको पता है सिंचाई में गंगा सिंह जी गंग नहर लेके आए, तो राजस्थान में सिंचाई का साधन सबसे पहले श्री गंगानगर आया था। तो केशव राय पाटन, भोपाल, सागर, उदयपुर, ये कॉमन सेंस बनता ही नहीं, तो इसलिए सबसे कॉमन सेंस का सवाल है ये। ठीक है, फिर 8 नंबर, माही बजार सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, गुजरात राजस्थान, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश। आप सबको पता है कि माही है वो किसका है, गुजरात और राजस्थान का है। माही गुजरात के पास में ही पड़ती है, इधर आपको पता है माही कहाँ है, ये प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहां माही है। तो ये परियोजना किसकी होगी, गुजरात राजस्थान की है। तो ये माही बजार सागर इसी की है, याद रख लेना। माही में 2 ही शब्द हैं, तो ये 2 ही जिलों की है। ठीक है, फिर आप आगे आओ। निम्नलिखित में से वर्ष 2001-11 के मध्य में न्यूनतम 10 की आबादी दर वाला जिला कौन सा है। ये न्यूनतम श्री गंगानगर की है, ये याद रखना है। 2 नंबर सही है इसमें। ठीक है, और फिर आगे चलो। अगर आप इसमें रीजनिंग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो विकसित राज्य हैं वहां जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, तो गंगानगर सबसे विकसित है। ठीक है, बाड़मेर, पाली, बूंदी नहीं है, तो ये कॉमन सेंस लगा लेना। राजस्थान में 10 नंबर में क्या है, काला खूटा, लीलवानी, नारदिया, तिमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं। ये मैंगनीज के हैं। आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है मैंगनीज। काला खूटा, लीलवानी, नारदिया ये
मैंगनीज, मैंगनीज जैसे बकरी मींगनी करती है ना, तो वो काली लीली न्यारी होती है, तीमा मोरी तिमड़िया चिड्डी, इस तरह याद रख लेना। काला खूंटा मतलब काले खूंटे बदी हुई बकरी की मींगनी। काली सिंध सुप्रताप बिजली स्टेशन अवस्थित है 11 नंबर में 2, ये झालावाड़ में है काली सिंध, ठीक है। काली घाघरी झाला मारे, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। वन्य जीव अभ्यारण्य 12 नंबर में क्या है, 1 नंबर, ये सुमेलित नहीं है, पूछना है। देखो शेरगढ़ बूंदी सुमेलित नहीं है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। राम सागर वन विहार धौलपुर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है। याद कैसे रखोगे, राम सागर वन विहार धौलपुर, राम धोले थे कृष्ण काले थे, सीता माता प्रतापगढ़, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। सीता माता का प्रताप रावण से सहन नहीं हुआ और उसके पास आने की हिम्मत नहीं हुई, इस प्रकार से आप याद कर लिया करो, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो लास्ट में 5 नंबर भरना है, ठीक है। अगर 10% छोड़ देते हो, कहने का मतलब 15 प्रश्नों में आप 5वां नहीं भरते हो तो कोई बात नहीं है, हालांकि सब में भरना है, लेकिन 90% आपको ये 5वां जरूर भरना है, ठीक है। अब आगे आओ, माही कंचन और RCB 911 संकर किस्में क्या हैं, ये कौन सी किस्में हैं, क्रम से मक्का और जौ की माही कंचन, ये 3 नंबर सही है। माही कंचन मक्का और बाजरे की। माही कंचन आपको पता है मक्का है वो कंचन सोने की तरह नहीं चमकता है क्या, और RCB ये बाजरे की है, बी का मतलब बाजरा, इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। फिर आगे आ जाओ 14 में, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 नंबर में कौन सा सही है, ये कह रहे हैं कि जो नीचे पूछ रहा है कि नहीं तो एक सही है ना दोनों सही है, केवल से इनमें से छांटना है। तो 14 नंबर के अंदर 2 नंबर सही है, दोनों सही है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 जनवरी को तो ये लागू हो गया था। अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे, ठीक है। अब फिर 15 नंबर में आ जाओ, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। आप सबको पता है इसमें 3 नंबर 9वीं अनुसूची है, वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। आपको पता है इसमें 9वीं अनुसूची में चले जाने पर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या नहीं कर सका, लेकिन 1975 के बाद यह कह दिया है कि अगर युक्ति युक्त नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर सकता है। फिर 16 नंबर में आओ, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को छांटिए। त्रुटिपूर्ण कौन सा है इसमें, ये छांटना है आपको। ये कह रहे हैं यह बार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या देश स्वतंत्रता वंचित किया हुआ स्वेच्छाचारी है। इसमें नथमल जी की हवेली अवस्थित है। नथमल जी तो जैसलमेर में हैं, जैसलमेर में जो महिलाएं हैं वो नथ पहनती हैं, आप सबको पता है, विदेशी लोग देखने जाते हैं, ठीक है। नथ यानी जैसलमेर जैसी कोई नथ नहीं है, तो इस पर आप याद रख लें। ये 18 नंबर के अंदर आप देखो कौन सा है, राज्यसभा के सामने त्रुटिपूर्ण कथन पहचानना है। डॉक्टर एस राधाकृष्ण राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ये देखो प्रश्न ऐसे अगर आपको ध्यान नहीं है तो छोड़ दीजिए इनको, आपको बिल्कुल ही पता नहीं है कि मुझे तो इस बारे में, तो सीधा 5वां भर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अगर एक बार नहीं भरते हैं तो निशान लगा के छोड़ दिए, ये मैंने किया ना, लास्ट में आप देख लें। तो इसमें 1 नंबर सही है कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर, यानी ये त्रुटिपूर्ण कथन है, लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर नहीं रहे थे, ठीक है। फिर आप आओ आगे 19 का, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है आपको, कंफ्यूज मत होना, इसमें ये डिलीट किया गया था, ये कंफ्यूज वाला था, ठीक है। फिर 20 पे आओ, निम्नलिखित सूची यानी निर्देशक सिद्धांत हैं ये तो, और ये अनुच्छेद के अंदर इनको सुमेलित करना है आपको। 2 नंबर 1 के अंदर है 39A समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता 39A में जोड़ी गई थी, ठीक है। और फिर 1 नंबर पर्यावरण की सुरक्षा 48A में जोड़ी गई थी, ठीक है। काम करने का अधिकार सी ये 20 के अंदर 2 नंबर है। तो 2 का मतलब ये, अगर आपको ध्यान है ढंग से पढ़ो, पढ़ के आपको ध्यान है तो आप इसको करो, नहीं तो ये आपके गलत हो जाएंगे ध्यान से पढ़ करके, ठीक है। छोड़ दो, आप रिस्क नहीं लेनी, रिस्क तभी लो इन 2 में से आपको लगे कि यार ये मेरा पढ़ा हुआ है, 48A वाला पर्यावरण की सुरक्षा है, तब आप करो, ठीक है। स्मारकों का संरक्षण, काम करने का अधिकार, डी के अंदर कौन सा, इसमें 20 के अंदर डी के अंदर 4 नंबर अनुच्छेद 49 सूचना का अधिकार अधिनियम है, इनमें से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। 21 में 4 नंबर, ये 12 सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य शक्तियों से संबंधित नहीं है। ये अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ही करें, नहीं तो छोड़ दें इसको, गलत हो जाएगा। फिर आता है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। सरकारी आयोग काफी व्यापक था,
तो ये आप रिस्क ले सकते हैं 50% में। लास्ट में अगर आपको लगता है कम परसेंट है तो सरकारी आयोग की रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी आयोग इस मामले में काफ़ी एडवांस था। अब आए आप निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली को 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। ये दोनों अच्छे से पढ़ो, फिर आप देखो न तो एक न ही दो सही है, ये आपको देख लेना है। एक व दो दोनों सही है, ये दोनों सही है इसमें मित्र। 24 नंबर के अंदर है कि सूची पी सूची आर का मिलान करना है। ये कह रहे हैं सही विकल्प छांटो, नीचे आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। अभी सही विकल्प कौन सा है, ये सही विकल्प पूछा है, तो इसमें सही विकल्प कौन सा है पढ़ो ध्यान से, एक तो इसको अच्छे से। बीसीएजी की नियुक्ति आप सबको पता है 148 के तहत होती है, ठीक है। आपको पता है 76 के अंदर महान्यायवादी की है, और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 148 है, आप सबको पता है, ठीक है। और 1 नंबर इसमें सही है। सीएजी की शक्तियां है वो 3 नंबर के अनुसार 149 में शक्तियां हैं। आपको पता है नियुक्ति होती है तो उसके बाद शक्तियां ही आती हैं लगातार, ये आपको ध्यान रखना। इसमें 23 के अंदर 24 के अंदर कौन सा सही है, 1 नंबर सही है। 2 के अनुसार 151 में ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। ऑडिट का मतलब 51 कहते हैं, 51 रुपए देते हैं ऊपर, 51 रुपए 101, तो वहां क्या है ऑडिट तो उसकी होती है, 1 रुपया का भी हिसाब रहता है, ये आपको याद रखना है। 25 के अंदर कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है, आपको पढ़ लेना है आराम से। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, आपको सबको पता है, चौको मारियो मोहनलाल जी। 1975 के आपातकाल के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, हाँ बिल्कुल जोशी जी, हाँ 75 लागेड़ी जोशी जी ने देख देख के आपातकाल हूँ बच्चा के, अभी अमर जैसी हूँ जोशी जी बचाओ मैंने, ठीक है। 3 नंबर पर कुतला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये सही नहीं है। 3 नंबर 25 के अंदर ये सही नहीं है। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल सही है, ये आपको आगे 26 के अंदर आ जाए। राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, 26 के अंदर 1 नंबर 12। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, 12। और अधिकतम आपको पता है 15% से अधिक नहीं हो सकती, तो 30, अधिकतम 30 और न्यूनतम 12, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 27 के अंदर कौन सा है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य 129 था। ये देखो आपको पता नहीं है तो आप मत करना, क्योंकि ये हम फिर गलत कर देते हैं। तुक्के नहीं मारने, तुक्के गलत होते हैं, रीजनिंग लगानी है, कैसे लगाएं वो अपने साथ साथ करते रहेंगे। 28 में क्या है, 28 में अनुच्छेद 217 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श में प्राप्त करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पहला पढ़ो, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भारत के महान्यायवादी और राजस्थान के राज्यपाल। बिल्कुल महान्यायवादी का कोई रोल नहीं है इसमें। आगे आओ, 2 नंबर में आओ आप कि राजस्थान के राज्यपाल से करेगा, बिल्कुल राजस्थान के, और फिर राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति से, ये बिल्कुल सही है, ये आपको पता है, ठीक है। ये 2 नंबर इसमें सही हो गया, ठीक है। अब आगे आओ, 29 नंबर, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था, क्योंकि राज्य विधानसभा की कोई सिफारिश नहीं होती, संविधान सभा में ऐसी कोई सिफारिश नहीं हुई। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग पुनर्गठन हो रहा था, आपको पता है पुनर्गठन आयोग ही इस प्रकार पुनर्गठन करता है पदों का, राज्यों का, तो आप सबका कॉमन सेंस है। ये 3 नंबर, ठीक है। फिर आगे आओ आप 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिल्कुल है, ये तो। 2 नंबर, राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बिल्कुल है। 3 नंबर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग का कोई रोल नहीं है, वाटर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द आ रहे हैं ये कॉमन सेंस है, देखो ये 1 और 2 और 4 में, तो ये हो गया हाउसिंग वाला 3 नंबर आ गया, बस ये कर दो, इस तरह कॉमन सेंस लगाओ। फिर है 31, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है। ये राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया। ये कह रहे हैं मैं 19 को नहीं रहा, मैं तो 21 होवांगा, जो तो 19 से मैं संशोधन कर दिया, क्योंकि बीन टाइम में 19 आ। इस तरह से आपको याद रख लेना है, अगर आपकी याद है तो ही करो ऐसे प्रश्न, बिल्कुल नहीं है तो आपके गलत होते हैं। एक स्टूडेंट ये गलत करके आया तो फिर फेल हुआ था, ये बहुत सारे गलत कर दिए थे उसने। 32 में कौन सा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ो
भी राजस्थान लोक सेवा के संबंध में आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, और आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य के राष्ट्रपति आगे से अपने पद से हटाए जाते हैं। आपको पता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ये तो सही है। आयोग के अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य के राष्ट्रपति आगे से अपने पद से हटा सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा हो गया? दोनों सही है। तो 32 के अंदर क्या होगा? 2 नंबर। तो ये आप ध्यान से पढ़ दो, ये तो अपने कॉमन सेंस ही है। इसमें राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति आ जाएगा तो ये गलत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में करता है नियुक्ति, ठीक है। और संयुक्त अभी कोई है नहीं, सिर्फ संघ और राज्य है। 33 नंबर, तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्व मंडल द्वारा। सीधे अपने दिमाग में ऐसा ही आता है ना, तहसीलदार की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा नियुक्ति नहीं करता, ये तो भर्ती करता है, रिक्रूट। ये नियुक्ति तो राजस्व मंडल देता है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग तो अनुशंसा कर देता है, चयन कर देता है अभ्यर्थियों का और सूची भेज देता है कार्मिक विभाग को। कार्मिक विभाग जारी करता है सूची, और फिर कोई भी विभाग है वो नियुक्ति करता है। ये सबको ध्यान रखना, को ध्यान से पढ़ना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि समय बहुत मिलता है आपको, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपको 180 मिनट मिलते हैं और 150% होते हैं, आधा घंटा फालतू होता है। एक किसी में तो 10 सेकंड में ही कर दोगे जो आ रहे हैं आपको। 34 में क्या है? 2014 में नरपत मल्लोडा की अध्यक्षता गठित समिति में किस विषय से संबंधित थी? ये लोकायुक्त से संबंधित थी, नरपत मल्लोडा, ठीक है। ये आपको याद है तो ही करना है, तुक्का नहीं लगाना है, यही मैं बार बार कह रहा हूं। 35 नंबर में आ जाओ। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टैग के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानताओं में यह एक सदस्य आयोग है। पहले तो पढ़ो, क्या 1994 में इसका गठन किया गया था? बिल्कुल ये सही है, ठीक है। और दूसरा भी सही है, प्रधानताओं में एक सदस्य आयोग है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी आपको पता है। तो ये दोनों सही हो गए। अगर आपको ध्यान है तो ही करो, तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो इस प्रकार के सवाल आते हैं वो कई बार हार्ड आते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर आपको ऐसा लगता है यह सही है, तो आप अगर कम हुए हैं तो। 36 में पढ़ो, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? कॉमन सेंस लगाओ आप, किस में हो सकती है? भी फेमस शहर है वो उदयपुर, अजमेर में तो नहीं हो सकता, आरपीएससी है पहले से, अजमेर बोर्ड है, आपको पता है। और उदयपुर आदिवासी क्षेत्र इधर रह गया, इधर काफी अलग रह गया, तो इसमें ये भी नहीं। कोटा और जोधपुर में से हो सकता है, 2 में से एक, आप सबको पता है। राज्य सूचना आयोग की पीठ आपको पता है ये न्यायिक सेवा से संबंधित है सूचना आयोग, तो ये फिर जोधपुर में ही होगा, क्योंकि वही न्यायालय है, तो वहां दिक्कत ना आए, इस हिसाब से आपको ये याद कर लेना है। फिर 37 नंबर में आ जाओ आप। कोई भूखा ना सोए, ये तो पता है, इंदिरा रसोई योजना यार, रोजगार गारंटी का कोई मतलब नहीं है, बाल गोपाल का मतलब नहीं, फूड पैक्ट का ही कोई मतलब नहीं है। भूखा तो रसोई में ही खाना खा के जावे को कोई, तो ये चीज है, आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग गलत कर दिया था इसको। फिर 38 नंबर पर आ जाओ आप, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में मानवाधिकार संरक्षण आयोग संशोधन 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। इसमें 2 नंबर सही है। वर्तमान में उस समय ये न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास थे, अब कौन है? अगर आपको पूरा ध्यान हो तो ही करो इसको। उस समय 2021 में ये उत्तर इसका सेकंड सही है, ठीक है, केवल सेकंड सही था, ये गलत था। आप आगे आओ। अब ये पैटर्न देख लो आप किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 39 में पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे, राजकोषीय यानी राजकोष में जो घाटा होता है, शुद्ध उधार नहीं होता है, विदेश में प्राप्त शुद्ध उधार नहीं, उसमें 4 नंबर सही है, ठीक है। आगे आओ। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? 40 में 3 नंबर, कार्य नहीं है पब्लिक गुड। कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है? तो आपको पता है लोक का मतलब होता है पब्लिक से, पब्लिक डीलिंग से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन, ये सब है। लेकिन कार्य कोई लोक वस्तु थोड़ी है, पब्लिक गुड थोड़ी है। कार्य तो जो खरीदता है उसकी निजी चीजें होती हैं उसकी, ठीक है, ये चीज है पब्लिक गुड, सार्वजनिक। लोक वस्तु का मतलब होता है सार्वजनिक चीजें, सड़कें सार्वजनिक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक है, सरकारी प्रशासन, कार्य निजी होती है खुद की, ठीक है, प्राइवेट, या प्राइवेट से मतलब होता है निजी से। फिर मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, ये बड़ा प्रश्न हो गया, इसका मतलब डर के नहीं छोड़ना है, आराम से पढ़ना है आपको। 41 2 नंबर, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब पेपर होगा तो उसको ध्यान से पढ़ना है बेटे, ठीक है। अगर ये आपको समय लगता है, ऐसा लगता है यार पता नहीं ये सही होगा नहीं, एक बार इसको छोड़ दो, लास्ट में देख लो आप।